तो और देखा तो मशीन जो है वो इसके ऊपर पड़ी थी और सच में आज मेरा बच्चा बिल्कुल बाल बाल बच गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गाजर ली हुई है मैंने इतनी सारी, और इन्हें देख के आप समझ भी गए होंगे कि इतनी सारी गाजर का मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा गैस पर ही। अब गांव में तो चूल्हे वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ शहरों में कहाँ चूल्हे मिलते हैं, पर चूल्हा भी है लेकिन लकड़ी वगैरह का अरेंज नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं गैस पे ही बना लूँगी। और वैसे तो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में गाजर का हलवा बनाते ही हैं, लेकिन मेरा गाजर का हलवा बनाने का रीज़न ये है कि कृष्णा के डैडी हो गए हैं गुस्सा, क्योंकि वो मुझे कल से बोल रहे थे, कल नहीं परसों से बोल रहे हैं कि इंदु गाजर का हलवा बना ले, गाजर का हलवा बना ले, मन कर रहा है खाने का। तो मैं उनको बोल रही थी कि आप चूल्हा लेके आ जाओ, जो चूल्हा है वो मेरी बहन के घर है, तो मैं उनको बोल रही थी कि आप चूल्हा लेके आ जाओ, और वो मुझे बोल रहे थे कि तू गैस पे बना ले। तो बस इसी में ही आज वो फिर गुस्सा हो गए हैं कि मैंने एक चीज़ बोली है बनाने के लिए और तू वो बना नहीं रही है। तो बस फिर वो आज चले गए हैं गुस्सा होके। तो मैंने सोचा कि भाई गुस्सा क्यों करना, अब काम तो करना ही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई गैस पे ही मैं बना लेती हूँ हलवा। तो बस यहाँ पर मैंने ली है ये 2 किलो के लगभग गाजर है, और छिलका उतार के 200-250 ग्राम कम हो जाएंगी, पौने 2 किलो के लगभग। और इनके लिए मैंने ले लिया है फिर दूध, 1.5 किलो दूध है ये, जिसको कि मैंने गैस पे उबाल देने के लिए रख दिया है। और बस अब मैंने ये इनको धो लिया था पहले ही अच्छे तरीके से, क्योंकि छीलने के बाद इनको धोऊंगी तो इनमें फिर पानी घुस जाएगा, तो इसीलिए मैंने इनको पहले ही बहुत अच्छे तरीके से धो के रख लिया था। तो बस अब मैं इनको छील के और कद्दूकस करूंगी, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप गैस पे कैसे मतलब बहुत कम टाइम में गाजर का हलवा तैयार कर सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत के। तो फिर चलिए फटाफट से मैं गाजर छील लेती हूँ, उसके बाद इनको कद्दूकस करूँगी, और उसके बाद आगे की मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाना है। और मतलब वीडियो आपको कैसी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। तो जब आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी किया करें। तो फिर चलिए, बातें बहुत हो गई हैं और अब लग जाते हैं हम लोग काम पे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं छील रही हूँ गाजर, फटाफट से मैं छील लूँगी। धो मैंने इनको पहले ही लिया था, क्योंकि बाद में धोते हैं इनको, जैसे छीलने के बाद धोते हैं या कद्दूकस करने से पहले धोते हैं तो पानी और भर जाता है इनमें, तो इसीलिए मैंने इसको पहले ही धो लिया था। और अब बस मैं इनको कद्दूकस कर लूँगी पीछे। और वो देखिए दूध भी जो है उसमें भी अच्छी तरीके से उबाल आ गया है, तो मैंने जो गैस है वो कम करके उसको पकने के लिए रख दिया है। इससे जो जब दूध को हम गाजर में डालेंगे तो पकने में वो जितना टाइम लगेगा वो टाइम हमारा बच जाएगा। तो गाजर कसने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है एक दुपट्टा। आपके पास कोई भी कपड़ा हो जो कलर ना छोड़ता हो वो ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं गाजर को इसमें लेके, जैसे हमने मूली की सब्जी बनाई थी ना, कपड़े में लेके इसको ऐसे ही आप रोल रोल करके अच्छी तरीके से मतलब जान लगा के दबा के निकाल लीजिए इसका पानी। तो जितना टाइम आपका पानी जलाने में जाएगा तो वो सारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि गाजर का पानी जलाने में बहुत टाइम लग जाता है। और मतलब मेरे से तो इतनी जान नहीं लगी, लेकिन फिर भी देखिए कितना सारा पानी निकल गया है, और इस सारे पानी को जलाने में करीब आधा घंटा निकल जाता है। तो आप अच्छी तरीके से दबा दबा करके इसका पानी निकाल दीजिए, गाजर का जो जूस होता है। और ये जूस आप चाहें तो पी भी सकते हैं, या फिर अगर पीना नहीं चाहते तो फिर जब आप सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं तरी में। तो लीजिए, अच्छी तरीके से मैंने गाजर को निचोड़ दिया है, और पानी निकालने के बाद जो थोड़ी सी क्वांटिटी है वो कम हो गई है इनकी। और ये देखिए पानी जो इसका निकला है जूस, वो लगभग आधे गिलास के लगभग जूस निकल गया है। और अगर मैं थोड़ा सा और जोर लगाती तो इसका पानी और मैं ज़्यादा निकाल सकती थी। तो लीजिए आ गए हैं अब हम गैस पे रख के कढ़ाई, मैंने उसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच के लगभग शुद्ध देसी घी। घी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं।
और जो गैस की आंच है वो आपको रखनी है हाई। तो यहाँ पर घी गर्म होने के बाद जो गाजर है कद्दूकस की हुई वो मैंने सारी डाल दी है कढ़ाई में, और गैस की जो फ्लेम है वो हाई ही रखनी है, और हाई फ्लेम पे ही कंटिन्यू चलाते हुए आपको इसको 5-7 मिनट के लिए मतलब इसी तरीके से फ्राई करना है। एक तो जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो पहले ही जल जाएगा, तो मतलब जो बच रहा होगा, और दूसरा ये है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, और जैसे जैसे आप इसको करते रहेंगे तो इनकी जो क्वांटिटी है वो देखिए कितनी कम हो गई है ऐसे ही फ्राई करते हुए गैस पे। और उधर जो दूध है वो भी अच्छी तरीके से पक गया है। तो गाजर हो गई है और इनका कलर भी देखिए आप चेंज हो गया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो पहले ये रेड कलर की थी और जैसे जैसे ये पक गई हैं तो ये ऑरेंज कलर की हो गई हैं। तो यहाँ पर दूध मैंने इसमें डाल दिया है, और दूध मेरे पास था 1.5-2 किलो दूध था, मतलब जितनी मेरे पास गाजर थी उतना ही मैंने दूध लिया था। तो बस अब इसको आप चलाते हुए पका लीजिए अच्छी तरीके से। और मैं सही में प्रॉपर टाइम बताऊं आपको तो मुझे इस दूध को मतलब खोया बनाने में, इसके दूध गाजर के अंदर खोया बनाने में मुझे आधा घंटा लगा है मैक्सिमम। और अगर आप कम टाइम लगाना चाहते हैं तो आप दूध की क्वांटिटी कम कर दीजिए। मैंने तो दूध ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि जब तक हलवे में मावे वाला टेस्ट ना आए, खोए का टेस्ट ना आए, तो हलवा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने जितनी गाजर ली थी उतना ही मैंने यहाँ पर दूध लिया था। तो बस ऐसे ही चलाते हुए इसको कंटिन्यू चलाते रहिए, साइडों में से उतारते हुए, नहीं तो दूध जो है वो लग जाएगा। और मेरे पास तो ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, अगर आपके पास मतलब दूसरी कढ़ाई है तो आप कंटिन्यू इसको चलाते रहिए, जिससे कि जो दूध है वो नीचे की साइड ना लगे। तो देखिए हलवा जो है हमारा, मतलब दूध जो है वो कम्प्लीटली जल चुका है, यानी कि उसका मावा बन चुका है खोया। तो अब यहाँ पर आकर, इस स्टेज पे आकर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो जो चीनी है वो मैंने 250 ग्राम के लगभग डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस मतलब आधा घंटा मुझे लगा दूध का खोया बनाने में, तेज़ आँच थी, हाई फ्लेम थी। और बस 10 से 15 मिनट मुझे लगेंगी इसको मतलब चीनी को जलाने में, क्योंकि चीनी का देखिए कितना सारा पानी निकल गया है, चीनी का पानी बन जाता है, और इसको जलाने में 10 से 15 मिनट लगेंगी। तो देखिए कंटिन्यू चलाते हुए मैंने जो हलवा है वो लगभग मेरा बन चुका है। और हलवा तैयार होने लग रहा है या नहीं इसका जानने का ये है, नीचे जब बर्तन आपका कढ़ाई छोड़ने, नहीं सॉरी, हलवा जो है वो कढ़ाई छोड़ने लगे या बर्तन जिसमें भी आप बना रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो हलवा है वो तैयार होने लग रहा है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, और ड्राई फ्रूट के नाम पर मेरे पास बस बादाम थे तो मैंने वो डाल दिए हैं कूट कर, तो थोड़े से मैंने बचा लिए हैं बाद में गार्निशिंग के लिए। और यही वो टाइम था जब कृष्णा को चोट लगी, मैं जब हलवा ही बना रही थी तो कृष्णा को चोट लगी, तो फिर मैं जो गैस है वो बंद करके चली गई थी, और काफ़ी देर बाद फिर मैंने इसको आके देखा है। तो आज सच में भगवान की कृपा थी कि मेरा बच्चा बच गया, नहीं तो आज मतलब मुझे नहीं लग रहा था, जिस कंडीशन में मैंने उसको पड़े हुए देखा था, कि उसको कम चोट आई होगी। तो लीजिए हलवा हो गया है बन के तैयार, और मैंने इसको निकाल लिया है दूसरे बर्तन में। और देखिए 2 किलो के लगभग गाजर थी, 1.5 किलो रह गई थी बाद में, और ये इतना सा उसका हलवा बना है। तो ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने इस पर थोड़ा सा सूखा बुरादा डाल दिया है नारियल का, और जो बादाम बचे थे कुटे हुए वो। तो लीजिए हलवा हो गया है तैयार, और इसमें मुझे मैक्सिमम 1 पौन घंटा लगा है मुझे हलवा बनाने में। इससे कम टाइम तो क्या लगेगा, क्वांटिटी कम कर दीजिए तो कम टाइम लगेगा, अब हलवा बनाया है तो थोड़ा सा ज़्यादा तो बनेगा ही। तो यहाँ पर कृष्णा को डॉक्टर के लेके चले गए थे कृष्णा के डैडी, और मैं फिर यहाँ पर अपनी बेटियों को हलवा दे रही हूँ, क्योंकि वो रोने लगी थी सारी की सारी, बहुत दुखी हो रही थी। तो फिर मेरा मन नहीं माना, तो मैंने उनको फिर हलवा दिया, तो उनको भी अच्छा लगा। तो आई होप आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो दोस्तों हलवा तो बन गया है, लेकिन आज अपना हलवा बनता बनता रह गया है। और आज मेरा कृष्णा है जो बिल्कुल बाल बाल बचा है, आज इसको बहुत चोट लग जाती, बस भगवान की कृपा थी कि इसको कुछ नहीं हुआ, और बस यहाँ माथे पे ही इसको चोट आई है। असल में जब मैं हलवा बना रही थी तो ये अपनी बहनों के साथ खेल रहा था, तो पता नहीं अचानक से कैसे, जहाँ इसके डैडी काम करते हैं ऑफिस में, ये वहाँ चला गया, और जो वहाँ पर सिलाई की मशीन थी वो इसने अपने ऊपर गिरा ली। बस जब ये रोया और इस आवाज़ आई गिरने की, तो मैं बीच में ही बल्कि छोड़ के गई हलवे को। वीडियो भी मैंने बाद में ही पूरी की है हलवा बनाने की। तो और देखा तो मशीन जो है वो इसके ऊपर पड़ी थी, और सच में आज मेरा बच्चा बिल्कुल बाल बाल बच गया।
और इसको इतना खून, और ये इसकी बहनें जो हैं ये चुपचाप अभी इसीलिए बैठी है क्योंकि जब इसको हुआ था तो सबकी हालत हमारी ख़राब हो गई थी। कृष्णा के डैडी भी यहाँ नहीं थे, दुकान पे ही थे वो, बुटीक पे। और बस एकदम से इसके चाचू आ गए तो उन्होंने इसको पकड़ा, उठाया, क्योंकि हमारे तो कितनी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मतलब कुछ कर लें। गोद में तो ले लिया मैंने इसको, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कुछ कर पाऊँ। और इसके यहाँ फेस पे खून ही खून हो रखा था, तो खून देख के आपको पता ही है कि कैसा हो जाता है। और मेरी चारों बेटियां भी मतलब रोने लगी, हमारे हाथ पैर फूल गए। बस पता नहीं कैसा, बस ठीक है ये अभी हमारा कृष्णा। और सच में भगवान का शुक्र है कि मतलब मशीन इसके बिल्कुल ऊपर पड़ी थी, और पता नहीं कैसा कि भाई इतनी सी चोट लगी इसको, नहीं तो जिस हिसाब से इसके ऊपर मशीन गिरी और ये पड़ा हुआ था तो चोट मतलब बहुत ज़्यादा लग सकती थी इसको। लेकिन बस अभी आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ध्यान इसका हम भी बहुत रखते हैं, सबके सब मतलब एक आंख काम पे रहती है तो एक इसी के ऊपर रहती है। पर ये आजकल शरारती इतना ज़्यादा हो गया है कि पता ही नहीं लगता कब मेरे को कहाँ निकल जाता है कहाँ नहीं। और देखिए अभी कितना शरीफ होके बैठा है, देखिए, ये देखो हंसने लग रहा। आपको पता आज कितनी हालत खराब कर दी थी आपने सबकी। तो इसको यहाँ पे ये चोट लगी हुई है, और जब तो इसमें से बहुत खून निकल रहा था, जो मशीन है वो एकदम से इसके ऊपर ही गिर गई और इसका हाथ भी बच गया। जो मशीन है तो उसके फट्टे के नीचे ही इसका हाथ था, पता नहीं इसने कैसे करके तो हाथ खींच गया, तो ये जो ये चीज़ होती है ये उसके नीचे दबी रहेगी। तो मुझे एकदम से यही लगा कि आज कृष्णा का जो हाथ है वो गया। बस फिर भी पता नहीं कैसे, तो पूरा दिन ठीक ठाक निकल गया और अचानक शाम होते होते ऐसा हो गया जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने क्या, किसी ने भी नहीं सोचा था। और बस ये है कि हलवा बना भी लिया, बच्चों को मैंने दे भी दिया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भाई खाएं उसे या कुछ भी। बस ये शुक्र है कि अभी बस हमारा बच्चा बिल्कुल सही है। तो आप लोग भी अपने बच्चे का ध्यान रखिए बिल्कुल। क्या हुआ? तो फिर चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ भी करने की मेरी हिम्मत ना तो हो रही है और ना मन ही कर रहा है, क्योंकि अभी भी एक जो धक्का सा होता है वो लग गया है। और मेरी बेटी अभी जब से ऐसे ही बैठी हुई है, यहीं पे ही है। इसको डॉक्टर के यहाँ से भी दिखा के लेके आए हैं, और ये इतनी सारी दवाइयाँ इसकी दे दी है, और ये सारी दवाई इसी की है। तो बस फिर आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं रखती हूँ, मतलब कि हम सारे के सारे ही इसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अचानक से पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।